चलो भाई, हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग यदि बात करें तो इंडियन मैप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन इंडियन मैप में हम लोग देख चुके थे। जितने भी चीज़ें कोशिश करेंगे आज इसे हम ख़त्म करेंगे। गेट को छुड़ा देना। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो कल शायद हम लोग यह देख रहे थे कि ये जो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग कुछ देखे थे, उसी को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू फिर करते हैं। कुछ ऐसे था। तो कल शायद सवाल यह था, लास्ट सवाल यही, एक होमवर्क आप लोगों को हम दिए थे कि भाई कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो भारत की सीमा को टच करती है। ये तो आप लोग बता दिए थे, लेकिन यह पूछे थे कि भाई सीक्वेंस वाइज में, डिसेंडिंग ऑर्डर या बड़े से छोटे में या अवरोही क्रम में सजाओ। तो सबसे पहले नंबर का कौन सा था भाई? सबसे पहले नंबर का था बांग्लादेश। दूसरे नंबर का कौन सा था? चाइना। तीसरे नंबर का कौन सा था? राजस्थान। अरे रुका, इतना मत मार, दे तोड़ दूंगा फिर हम। तीसरा क्या हो गया? पाकिस्तान। आपसे क्वेश्चन यही पूछे थे हम कि चौथे और पांचवें नंबर पे कौन है। तो चौथे नंबर पे क्या हो गया? नेपाल। तो ये हमारा क्या हो गया? नेपाल। और बचा हमारा क्या? म्यांमार। और इसके बाद आप लोगों को पता ही है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे इसी को हम लोग कंटिन्यू बढ़ाते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। सवाल कई तरह के अब एग्जाम में पूछे जाएंगे, एरिया वाइज फिलहाल अभी भी एक साइड से हम लोग देखते जाएं। और ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चन यहाँ से तो कुछ ट्रिकली पूछे जाते हैं, ये चीज़ देखना। अब देखो सवाल कैसे होते हैं। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। यहाँ पे म्यांमार। यहाँ पे भूटान। यहाँ पे यही है। अब यहाँ से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यदि देखा जाए तो यहाँ पे एक अपना राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। नोट डाउन अपना साथ के साथ आप करते जाना। ठीक है, यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ कौन सा राज्य है? सिक्किम। क्लियर? और यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा राज्य भाई? अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? ये तीन ऐसे राज्य हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि यहाँ के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये तीन ऐसे राज्य हैं जो तीन कंट्री को टच कर रहा है। कितना इजी है? तीन राज्य कितने कंट्री को? तीन कंट्री। कोई दिक्कत? अब तीन राज्य कौन कौन से हैं? क्लियर दिखाई आप लोग को दे रहा है। वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। अब आपके मन में सवाल आया कि भाई तीन देश कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखते जाओ, बोलो मत। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो किससे सटा भाई? सीमा इसकी बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पे ये किसकी ये कौन सा देश है? भूटान। और यहाँ पे इस तरह से कौन सटता है भाई? नेपाल। कोई दिक्कत? तो वेस्ट बंगाल की सीमा कितने देश से टच हो रही है? तीन। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। क्लियर? कंडीशन नंबर सेकंड, सिक्किम। देखो सिक्किम इधर किससे? नेपाल से। इस साइड किससे भाई? भूटान से। और ऊपर कौन सा देश है? चाइना। कोई दिक्कत? तीसरे नंबर का क्या आ गया भाई? अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नीचे है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखो इधर किससे लगा? भूटान से। इधर किससे लगा? म्यांमार से। और कल आपको बताए थे ना मैकमोहन रेखा कहाँ है भाई? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है। लेकिन भारत का कौन सा राज्य मैक्सिमम एरिया है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा इधर किससे लगेगी? कोई दिक्कत? अब आगे सवाल क्या है, यहाँ पे कोई और भी ऐसा स्टेट है? आप लोग यदि जवाब देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर इस नॉर्थ ईस्ट के आसपास कोई ऐसा स्टेट है जो कि तीन देश की सीमा टच होती है? दिमाग लगाओ। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर यहाँ पर कोई ऐसा स्टेट है जो तीन देश की सीमा को टच होती है? नो। असम की हम बात करेंगे तो असम भाई मूल रूप से देखा जाए तो दो से टच हो रहा है। एक हो रहा है भूटान से, एक हो रहा है बांग्लादेश से।
क्लियर। मिजोरम की बात करेंगे तो म्यांमार से हो रहा है और बांग्लादेश से हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी राज्य अब नहीं बचे हैं जिनकी सीमा कितने देश के साथ टच होती हो। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से भाई एक बार सवाल पूछा गया है, यहाँ पर एक देखिएगा, मैं कल बता रहा था कि यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम क्या लिखे हैं भाई, मेघालय। क्लियर। कल बता रहे थे ना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश वाला सेंटर यहीं पे। तो मेघालय के बारे में पूछा जाता है कि भाई मेघालय की सीमा किस देश से लगती है, तो सिर्फ एक देश से। मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ किससे लगेगी, बांग्लादेश। कोई दिक्कत। जिससे सवाल पूछा जाता है वहीं से हम लोग बनाएंगे। इसी प्रकार यदि पूछा जाए, यहाँ पे देखा जाए क्या कोई और स्टेट है जो कि एक देश की सीमा को टच करती हो। यस। कौन कौन सा होगा बताओ। तो देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, त्रिपुरा। त्रिपुरा और मेघालय दो ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक ही देश की सीमा को टच कर रहा है, और वह देश कौन सा है भाई, बांग्लादेश। कोई दिक्कत। असम के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूं भाई कि असम दो से, तो दो वाला मैटर नहीं देखना है, सिंपल सी बात। अब इधर यदि हम आते हैं तो यहाँ पे दो और, यहाँ पे 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो मिजोरम तो 2 से टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश 3 से टच हो रहा है, बचा दो कौन, नागालैंड और मणिपुर। ये सिर्फ और सिर्फ कितने से टच होंगे, एक, और वह एक कंट्री कौन सा हो जाएगा। कोई दिक्कत। 4 ऐसे राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश की सीमा को टच कर रही है, 2 बांग्लादेश से, 2 म्यांमार से। मेघालय और त्रिपुरा किससे, बांग्लादेश से, और नागालैंड और मणिपुर किससे। कोई दिक्कत यहाँ तक, डाउट क्लियर है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो देखो इस सिक्किम के बारे में एक सवाल और बनता है भाई। सवाल बने तो ठीक है, नहीं बनाना पड़ता है क्योंकि एग्जामिनर जो है ना नए नए तरह के सवाल देते रहते हैं। सिक्किम से एक सवाल अभी हम लोग क्या बनाए कि सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देश की सीमा को टच करता है, लेकिन यह भी पूछा जाए कि भाई भारत का वह राज्य, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट का, वह राज्य कौन कौन सा है जो सिर्फ भारत के एक ही राज्य से टच करता है। सवाल समझ में नहीं आया। भारत के वह कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसकी सीमा सिर्फ भारत के एक ही राज्य से टच होता है। क्लियर। तो सिक्किम उसमें से एक है। यहाँ पे आप आओगे ना तो ये इस तरह से फैला हुआ एक स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की ही सीमा सिर्फ किससे टच होती है, सिक्किम से, और किसी राज्यों की सीमा टच नहीं होती। कोई दिक्कत। अब यहीं पे सवाल, क्या इंडिया में कोई ऐसा और भी स्टेट है क्या, बताओ। आप लोग मैप रखना, मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ, मैप आप लोग घर पे एटलस निकालना, समझ में ना आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्लियर। इसके अलावा दिमाग दौड़ाओ, क्या इसके अलावा कोई और ऐसा राज्य है जो एक राज्य की सीमा को टच करता होगा, बताओ। दिमाग लगाओ अपना अपना, बताओ, दिमाग लगाओ। और ये मैं पढ़ाया भी हूँ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे मेघालय सामने दिख रहा है, मेघालय चारों ओर असम से घिरे हुए हैं, तो दूसरा क्या हो गया, मेघालय। और कोई बताओ। बिहार नहीं भाई, कहीं से है, यूपी भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, हिमाचल भी नहीं है, लेह लद्दाख भी नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है। पंजाब भी कई राज्यों से टच हो रहा है भाई, है ना। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, राजस्थान भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है, ऐसा सब कुछ क्लियर हो गया। नीचे देखा जाए तो गोवा कितने राज्यों की सीमा टच होता है, 2। वो थोड़ा कर्नाटक को भी टच करता है, ऊपर से महाराष्ट्र को। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो 2 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, एक मेघालय हो गया और दूसरा कौन हो गया भाई, सिक्किम। कोई दिक्कत यहाँ तक,
आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। अब यहाँ से देखो अगला सवाल क्या पूछा जाता है। अब आते हैं अपना इंडिया के इंटरनल पार्ट में, कई तरह के सवाल होते हैं। पूछा जाता है एक सवाल कि बताओ भाई भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, इसे मैं मिटा देता हूँ, चीज़ों को अब समझते जाना, क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में जो मेन खेल है वो क्वेश्चन पे है। आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि इंडिया का वह स्टेट बताइए जो मैक्सिमम राज्यों से कवर्ड है, भारत के राज्यों से ही घिरा हुआ राज्य वह कौन सा है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है। तो आपके पास जवाब मध्य प्रदेश नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य है जो मैक्सिमम राज्यों की सीमा को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब देखते हैं भाई कितने हैं। तो इस साइड यदि आओगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, बिहार। इधर आओगे भाई तो इधर क्या हो जाएगा अपना झारखंड। नीचे आओगे तो भाई क्या हो जाएगा, सीजी का मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़। नीचे आओगे भाई, इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इधर आओगे तो क्या होगा, राजस्थान। इधर आओगे तो क्या होगा, हरियाणा। इधर आओगे तो क्या होगा, यूके। इधर आओगे तो क्या होगा, एचपी। और यूटी की यदि बात करें तो यूटी क्या अपना है, दिल्ली, DELH। कोई दिक्कत? तो कितने हो गए, गिन लो भाई तुम लोग खुद। बिहार से गिनना शुरू करो, यहां से वन काउंटिंग शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों की संख्या कितनी है, टोटल पूछेगा तो क्या होगा, 9। और पूछ दे राज्य कितने हैं तो 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भारत का वह राज्य बताइए जो सबसे ज्यादा बॉर्डर को टच, स्टेट को टच कर रहा है, वह हमारा क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? अब सवाल नंबर 2, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज्यादा स्टेट की सीमा को टच कर रहा है, बताओ कौन करा? बोल मध्य प्रदेश। ये कौन बोलेगा, दे तोड़ दूंगा, ध्यान रखिए। तुम्हारे पे मेरा जो है ना नजर जो एकदम लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ सवाल है क्या, अपने में गुनगुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं भाई। दूसरे की बात करें तो दूसरा देखते हैं स्टेट कौन सा हो सकता है। अब आप ऐसे बता रहे हो भाई मध्य प्रदेश, लो सामने, दूध का दूध पानी का पानी, मध्य प्रदेश। ऊपर कौन सा है, यूपी। इधर कौन सा है, सीजी, छत्तीसगढ़। नीचे कौन सा है, महाराष्ट्र। इधर कौन सा है, गुजरात। उधर राजस्थान। कितना हुआ, गिनना भी नहीं आता है क्या? 7 तो हुआ ही नहीं भाई, 7वां खुद मध्य प्रदेश है। 6 है। आगे बढ़े, असम को देखते हैं। असम को क्या कहते हैं हम, 7 सिस्टर। तो असम तो एक खुद है, तो इसके और कितने सिस्टर बचे, 6 और 1 वेस्ट बंगाल। कितने हो गए, 7। असम कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, 7। कंडीशन 1। अब ये नहीं बोला हूं सेकंड लार्जेस्ट यही है भाई, ठीक है। दूसरा देखते हैं छत्तीसगढ़। सीजी की यदि बात करें तो सीजी कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, क्लियर। इधर आएंगे आंध्रा, इधर आएंगे तेलंगाना, इधर आएंगे ओडिशा, इधर आएंगे JH। क्या छत्तीसगढ़ की सीमा यूपी से लगती है? अरे इब जब लग रहा था अभी बताया था यूपी की सीमा छत्तीसगढ़ से। इधर आएंगे तो क्या होगा भाई, यूपी। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, MP। इधर आएंगे तो क्या होगा, पहले देखो अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। कुछ आया समझ में? कहने का मतलब भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो 7 राज्यों की सीमा को टच कर रहा है। वो कौन कौन सा है भाई, असम और छत्तीसगढ़। और यही सेकेंड लार्जेस्ट है। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा कौन हो गया भाई, यूपी। कितना, 8 + 1 9। उसके बाद असम भी कितना हो गया भाई, 7 हो गया ना। 7 सिस्टर में खुद एक वो है, तो 6 और 1 लास्ट में हो गया वेस्ट बंगाल। और उसके बाद यदि बात करें तो क्या आया अपना सीजी भी कितने हो गए, 7। कोई दिक्कत यहां तक हो गया? नोट डाउन करते रहो फटाफट, समझो, स्लो लिखो, तेज।
खत्म करना है भाई आज मामला। हंस रहा है, हो गया रे? मिटाऊं? मिटा दिए कहते हैं मिटाऊं। क्वेश्चन देखते जाओ भाई, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल पूछा जाता है, इंडिया का वह स्टेट बताओ, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। इंडिया का वह स्टेट बताओ जो अपने राज्यों से ही इंटरनल स्टेट से कवर्ड है। क्या पूछे सवाल? सवाल समझ में आया? भारत के वह कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो किसी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच नहीं करते, अपने ही राज्यों से कहीं ना कहीं से घिरे हुए हैं? तो बताइए उसकी संख्या कितनी है? कितनी है? ये तो बता ही दोगे, 5 हम लिख दिए, पहले क्यों नहीं बताए भाई? कौन कौन से हैं भाई? एमपी का भाई जो निकला, कौन भाई निकला? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इधर नीचे जब आओगे तो यहाँ कौन सा है? T4 तेलंगाना। इधर जब आओगे भाई तो ये क्या है? झारखंड। ये चारों आसपास है। और एक जो है क्या है भाई? हरियाणा। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच नहीं करते हैं, अपने ही राज्यों से वो क्या है? घिरे हुए हैं। कोई दिक्कत? दिल्ली राज्य है, तब ज्यादा वो पढ़ लिया और दौरा पड़ रहा है उसे। प्रतीक तुम्हारे बगल में नहीं बैठा है क्या? प्रतीक मनुष्य की तरह भले बैठे हैं, पदाधिकारी बाद में बनेगा, पूरा फैल जाता है दूर, है ना? क्या बोर हो रहा है भाई बता? अभी तुरंत करूं ठंडा तुम्हें। अब देखो भाई, राज्य कितना हो गया? 5। सवाल ये भी तो पूछ सकता है, यूटी कितना है ना? यूटी भी तो हो सकता है। तो यूटी कितना है प्रेजेंट टाइम? 8 या 10 है? अच्छा 8 है भाई, मैं पूछ रहा था भाई, है ना? तो यूटी में एक तो भाई अपना हो गया भाई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। कोई दिक्कत? या दिल्ली पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करता है? बताओ, क्या पता तुम लोग टच करवा दो। क्या पेट देख ले तू पहले अपना, है ना? तब तो पेट, तुम्हारा पेट इंडिया गेट से कम थोड़ा है। देखिए यहाँ एक हो गया दिल्ली, दूसरा क्या है बताओ? अरे चंडीगढ़। 2 ऐसे यूटी हैं जो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच नहीं कर रहा है, एक दिल्ली और दूसरा चंडीगढ़। टोटल अब पूछा जाए तो कितना हो गया? 5 और 2 कितना हो गया? क्लियर यहां तक? मैप जो है ना, एक बार नहीं होगा तो पहले एक क्लास खत्म होने दो, एक दिन जो है रैंडमली जब लेंगे तो मैप पे करवा देंगे पूरा। देखो भाई ये चीज देखिए, मिटाए इसे। अब नीचे हम लोग आते हैं, अब कुछ देखते हैं साउथ इंडिया के। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी बहुत सारे हैं। ये हमारा क्या बन गया भाई? साउथ इंडिया का नक्शा। थोड़ा और बढ़िया से बना देता हूँ। नक्शे पे मत जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन पे। नक्शे बनाने का काम जानते हो सबसे ज्यादा कौन करते हैं इंडिया में? बताऊं? लड़की। उनको जितना दे दो बनाने के लिए। ये है अपना साउथ इंडिया। ये कौन सा ओशियन? फटाफट बोलते जाओ। अरब ओशियन। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ क्या आएगा? अंडमान एंड निकोबार। इससे क्या नीचे क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। गुड। यहाँ पे कौन सा देश आएगा? श्रीलंका। यहाँ कौन सा देश आएगा? मालदीव। यहाँ कौन सा आएगा? यूटी। लक्षद्वीप। यही तो हम लोग देखे। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि साउथ इंडिया को हम लोग कहते क्या है? साउथ इंडिया को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप क्यों? क्योंकि ये देखो ट्रायंगल जो शेप में होता है उसे प्रायद्वीप भी हम लोग कहते हैं। एक होता है द्वीप, आइलैंड। द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। अरे यमुना के पास जाना, देखना इतना टीला होगा, वो अभी एक द्वीप है, लेकिन वह किस पे है? नदी पर है। तो प्रायद्वीप पहले समझ लो,
प्रायद्वीप, इसका मतलब होता है वैसा क्षेत्र जो तीन और किससे घिरा हुआ हो, जल से। हम लोग पढ़ेंगे, एक सेक्शन ही पूरा पढ़ेंगे, द्वीप क्या होता है, द्वीप समूह क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है ना, इन सभी के बारे में। फिलहाल ये समझना कि प्रायद्वीप जो तीन वाटर से, तीन ओर से घिरा हुआ हो। अब देखो तीन ओर से घिरा हुआ है, इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम से है, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नीचे आते हैं तो नीचे भाई ये पूछा जाता है, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट, ये हमारा हो गया पूर्वी घाट, ईस्टर्न कोस्ट, या कहते हैं तटीय क्षेत्र। तट क्या होता है? अरे जहाँ पानी और लैंड एरिया का मिलन हो उसी को कहते हैं हम लोग तट, नहीं कहते हैं घाट। जैसे गंगा घाट पे जाओगे वो अभी तट है, गंगा किनारे जब जाते हैं तो गंगा घाट वो भी तट होता है। अब यहाँ सवाल क्या पूछा जाता है कि कोस्टल एरिया जो है, तो ये कौन सा कोस्टल एरिया हो गया, ईस्टर्न कोस्ट, मतलब क्या हो गया भाई, पूर्वी घाट। ये क्या हो गया, वेस्टर्न कोस्ट। ये कौन सा घाट हो गया, पश्चिमी घाट। अब पहला सवाल यह आता है, टोटल जो कोस्टल एरिया है, ध्यान रखिएगा, टोटल कोस्टल एरिया में कितने स्टेट हैं? तो टोटल कोस्टल एरिया में स्टेट की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। देखो इधर से देखते जाओ, पहले नंबर G4 समझ जाएगा, गुजरात, MH महाराष्ट्र, यहाँ आएंगे आप लोग तो ये क्या है, गोवा। आगे की बात करेंगे तो कर्नाटक, आगे की हम लोग बात करेंगे केरल, इधर आएंगे तो ये क्या हो गया, तमिलनाडु, ये हमारा क्या हो गया, अब आया आंध्र प्रदेश, ना कि अरुणाचल प्रदेश, उल्टा पुल्टा मत कर दियो। ये क्या हो गया, उड़ीसा, और यहाँ हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल। तो ये है कोस्टल एरिया के स्टेट। कोई दिक्कत? 9 हो गए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। ये सीरीज में है, ऐसे ही सीरीज लिया जाता है, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब एक चीज़ तुम ही लोग क्लियर कर लो, डायरेक्ट कई बार सवाल आ रखा है कि बताओ भाई पश्चिमी घाट में राज्यों की संख्या कितनी है? वेस्टर्न कोस्ट में स्टेट की संख्या है ना, कितनी है? 5 है। 5 ये है पूर्वी, इधर कितने हैं? 4। टोटल कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब यहां से सवाल यह पूछा जाएगा कि भाई इसको, अरे ये मुंह मत फाड़ कोई, जिसको नींद आ रही है बाहर चले जाओ। अब यहां से यदि देखा जाए तो देखो क्या सवाल पूछेगा। सवाल पूछा जाता है यहां से 9, तो ये अपने जगह पे हो गया, ठीक है। इसे मिटा दो, लिख लिए आप लोग। ये देखो, ये वाला एरिया किसका हो गया भाई? गोवा का। ये कौन सा एरिया है? उस दिन पढ़ाए थे, कन्याकुमारी, है ना। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। कोई दिक्कत? और ये हमारा हो गया वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे आएंगे तो एक पोर्ट है जिसका नाम है हल्दिया पोर्ट, है ना, हल्दिया बंदरगाह। अब सवाल क्या पूछा जाता है कि गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कुछ नाम से जानते हैं, गोवा से लेकर कन्याकुमारी तट के क्षेत्र को भी कुछ नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम क्षेत्र को भी किसी नाम से जानते हैं, और हल्दिया से लेकर या हुगली बंदरगाह से लेकर विशाखापट्टनम तक के क्षेत्र को कोई ना कोई नाम से जानते हैं। यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीचिंग लाइन का यदि खास करके एग्ज़ाम है या पुलिस का एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा गया है, गोवा टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू विशाखापट्टनम। कोई दिक्कत? तो एक साइड से देखते हैं, गुजरात से लेके गोवा तक के क्षेत्र को यदि देखा जाए, मोटे तौर पे क्या कहते हैं हम लोग? कोंकण तट। कौन सा तट?
कोंकण कोस्टल एरिया, कहां से कहां तक के क्षेत्रों को? गुजरात से गोवा। कोई दिक्कत यहां तक? आगे और बढ़ाते हैं हम लोग। यहां से देखा जाए ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। अभी तक एग्जाम आप दिए होंगे तो ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है। क्लियर? वो पूछा जाता है कि गोवा से लेकर कन्याकुमारी तट के क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं मालाबार कोस्टल एरिया, मालाबार तट। कोई दिक्कत? तीसरे नंबर की बात करें तो कन्याकुमारी से क्या है? विशाखापट्टनम। इस क्षेत्र को भाई हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोई दिक्कत? और लास्ट की बात करें विशाखापट्टनम से हल्दिया तक के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? या तो इसे कौन सा सरकार कहते हैं? उत्तरी सरकार, या फिर क्या कह देते हैं? उत्कल तट। कोई दिक्कत? माइंड में सेट कर लेना भाई, ये दोनों मैं साफ साफ बता रहा हूं, पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है? और सैटरडे वाले पेपर में भी होगा ये क्वेश्चन। हाँ सब है, हाँ बिल्कुल है ना। अब यहाँ पे देखो, देखो कैसे सवाल यहाँ और यहाँ फंसेंगे आप लोग। देखो मैं इजीली इसको इजी बनाता हूँ, जहाँ फंसोगे वहाँ मैं पहले जो है ना इजी कर देता हूँ। अब गेट को चला दे प्रियांशु, क्या नाम है? पीयूष, गेट लगाओ। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये चीज देखो, समझो ध्यान से। अब ये मालाबार है, ये कोरोमंडल है। डाउट बड़ा होता है कोरोमंडल कहाँ से कहाँ है, मालाबार कहाँ से कहाँ है। तो इधर देखोगे ना तो देखो कौन सा राज्य है? के वाला राज्य है। अरे भाई कर्नाटक, के फॉर कर्नाटक, के फॉर केरल। क्या इधर के वाला कोई राज्य है क्या? बस जिधर के वाला राज्य है उधर के तट नहीं है। कुछ समझ में आया? अरे भाई के फॉर कर्नाटक, के फॉर केरल और के फॉर के कोरोमंडल। तो जिधर के वाला स्टेट है उधर के वाला तट नहीं है। यही एक ट्रिक है, रट्टा मारने की अनिवार्यता बिल्कुल। क्लियर? यहां तक लिख लिए आप लोग? आगे बढ़े? नो सर। हाँ आंधी आ गई है, तुम उड़ जाएगा, इतना भारा शरीर है। अरे चक्रवात भी आ जाए ना, बिल्डिंग उड़ जाए, तुम ना उड़ेगा प्रियांशु। देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ और सवाल बनते हैं। अब सवाल क्या बनता है? सीक्वेंस में दे देगा आपको कि भाई बड़ा स्टेट कौन है, छोटा स्टेट कौन है। चीज समझ रहे हो ना? सबसे कुछ कह रहा है क्या? तो जाएगा तू बाहर जाएगा मौज करने यार, फैक्ट्री है ये है। देखिए यहाँ इधर क्या है? कोरोमंडल। इधर क्या है? मालाबार। ये के है तो इधर के नहीं है। समझ में आ गया? ये तो बाद में ही पूछ लेता। अब यहां से सीरीज वाइज में पूछा जाएगा। जिस तरह से हम लोग ऊपर अरेंजमेंट किए थे ना, पहले बांग्लादेश आएगा तो फिर आएगा क्या आएगा भाई? चाइना, पाकिस्तान। उस तरह से अरेंजमेंट करो। सबसे ज्यादा लंबी सीमा वाटर में किस राज्य की लगती है? तो देखो नंबर 1 कोई दिक्कत, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा और सबसे छोटा जी। अरे जी फॉर गुजरात, जी फॉर गोवा। ठीक है? ये समझ में आया? एरिया वाइज है ये। सबसे बड़ा एरिया किसका है? गुजरात का। दूसरे नंबर का कौन है? आंध्र प्रदेश। जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझ में बोलना। बचपन में हम लोग कितने पढ़ते थे भाई, देखो सिर्फ रिपीट जब करते हैं तो माइंड में हमारा सेट हो जाता है। गुजरात एक नंबर पे, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा केरल, छठा उड़ीसा,
सातवां कर्नाटक, आठवां वेस्ट बंगाल और गोवा क्या है? सबसे छोटा या सबसे बड़ा और सबसे छोटा डबल जी है ना, जी जी। कोई दिक्कत? यहां से एक और सवाल भाई पूछता है कि भाई ये कोस्टल एरिया का कितना डिस्टेंस कितना है? दिल्ली पुलिस कई बार पूछी है, डायरेक्ट पूछी है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो दोनों कोस्टल एरिया को मिलाएगा ना तो अप्रोक्स टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर होगा? तो बताओ 6100 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यदि पूछा जाए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की लंबाई कितनी है तो आपके पास क्या जवाब होगा? 6100 किलोमीटर है। अब सवाल एक चीज बता, कई छोटे छोटे आइलैंड एरिया भी है या नहीं है? बहुत सारे आइलैंड एरिया है भाई। तो यदि पूछ दे सवाल कि भाई कोस्टल एरिया के साथ साथ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के साथ साथ यदि हम अपने आइलैंड एरिया को भी ज्वाइंट करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तो इसकी लंबाई भाई ध्यान रखना, देखो कोस्टल एरिया और आइलैंड एरिया दोनों को जोड़ते हैं तो इसकी लंबाई 75.16 लेकिन हमें उतना नहीं जाना है। एक राउंड फिगर की हम बात करें तो राउंड फिगर हमारा ये याद रखियो 75.16 मतलब 7516 किलोमीटर लंबाई है। पूरे भारत का नहीं, पूरे भारत का कुछ और है, 15200 है। कई तरह के फैक्चुअल डेटा आएंगे, अब फैक्चुअल डेटा का एक बना लेंगे अलग से। ये वाला कितना था? और इसको छोटे छोटे आइलैंड एरिया को जैसे बेरेन हो गया, नारकोंडम हो गया, इन सबों को जोड़े तो 61 से बढ़ के कितना हो गया? 7516। अब सीधा यह सवाल ऐसे देखना, 7516 में 6100 माइनस कर दे, 6 1 4 और ये क्या हो गया? 7 में से 6 गया, 1 हो गया। तो ये हो गया आइलैंड एरिया की दूरी। प्रॉपर ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई आइलैंड एरिया का डिस्टेंस कितना है? तो 1416। टोटल कितना है? तो 6100 और 1416 दोनों को जोड़ते तो क्या बनता है? ये क्या है? किलोमीटर। अरे समझ, इस बात को समझ, ये समझ में आ गया। 6100 कितना एक्स्ट्रा है इसमें? अब तो अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, इसका भी तो अपना कोस्टल एरिया होगा, तो उसका कोस्टल एरिया का डिस्टेंस कितना है? 1416। टोटल पूछ दे कि भाई द्वीप वाला भी बताओ, आइलैंड एरिया वाला भी बताओ और यह भी बताओ टोटल कोस्टल एरिया, तो टोटल तो यह हो जाएगा ना पूरा। क्लियर है यहाँ तक? अब सवाल सीधा पूछ देगा फैक्चुअल कि भाई पूरे भारत का बताओ कितना फैलाव है, तो पूरे भारत का कितना हो जाएगा भाई? 15200 किलोमीटर। क्लियर? कोई दिक्कत? ये पूरा बाउंड्रीज में बताया हूं। ऐसा भी हो सकता है पूरे भारत का वर्ग किलोमीटर में, जैसे स्क्वायर फीट में हम लोग कैसे मापते हैं जमीन को, तो वो क्या आ जाएगा बताओ? है किसी में दम तो बताओ भाई, फैक्ट एकदम सवाल है। पूरे भारत का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर तक है? बोलिए। 32 हाँ 32,87,263 गुड वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ये जो अंदर वाला है ना डिस्टेंस, ये पूरे इंडिया का। कई फैक्चुअल डेटा आने लगे हैं अब। तटीय का देखे, आइलैंड एरिया का देखे, पूरे बॉर्डर का देखे 15,200 और आंतरिक भागों का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। हो सकता है कई बार एग्जाम में क्या करता है, ये वर्ग किलोमीटर ये ना दे करके जानते हो ये करेगा क्या इंडिया का फैलाव इतना? यस 32.8 ऐसा भी वो करेगा 32.8 वर्ग किलोमीटर, 30.8 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे सवाल दे तो उसमें हिचकना नहीं है। क्या समझ क्या हो रहा है? देखो अच्छा भैया समझ। आगे बढ़े, कंटिन्यू करें इसे। बारिश आते रहेंगे, ये तो काम है। अपना काम करो, है ना, अपना काम करो। बारिश भाई, बारिश के मौसम में बारिश नहीं आएगा तो क्या आएगा? यहाँ तक हो गया क्लियर? ये देखो, ये फैक्चुअल डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो ये जो है ना मिस्टेक माइंड से निकल जाए।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से सवाल कुछ पूछना है प्रियांशु, क्या पूछ रहा है, क्या देख रहा है? ये जो 32,87,000 दीपक थोड़ा इधर देख लो, इधर इधर कैमरे में। हाँ बोलो, 32 लाख कौन है? मेरी बात ध्यान से सुन। एक तो तुम्हारा हो गया दीवार की लंबाई, ये कमरे में हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, ये एक हो गया ये लंबाई, तो वो हो गया 15,200। मान लो यही इंडिया है 15,200, लेकिन इसका डिस्टेंस तो कुछ और हो निकलेगा ना स्क्वायर में। ठीक है, जमीन मापते हैं दो तरह के, एक तो पूरा लेते हैं, एक स्क्वायर वर्ग फुट में लेते हैं, जो भी लेते हैं हम लोग, या गज में लेते हैं, कोई मीटर में भी मापता है, फुट में भी मापता है। तो ये इंटरनल वाला जो है, ये इंटरनल वाला वो हमारा क्या है, ये है 32,87,263। आप बता रहे थे कि स्क्वायर किलोमीटर नहीं देगा, तो ये देगा डायरेक्ट ये देगा नहीं, स्क्वायर किलोमीटर रहेगा, ये प्रॉपर जो डेटा है ना, ये ना दे करके ये डायरेक्ट डाल देगा कि इंडिया का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा तुम्हें याद करके दिया, 32.8 दे दिया, 32.8, 32 पॉइंट दे दिया, 10, ऐसे करके वो बेवकूफ़ बनाएगा। लेकिन आप लोग को बेवकूफ़ नहीं बनना। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? मिटाएं इसे। देखो अब सवाल क्या पूछा जाता है, हम लोग इंडियन मैप पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हैं और बाकी कुछ जो रहेंगे, क्योंकि आइलैंड एरिया पढ़ेंगे तो कई तरह के वहाँ भी सवाल आएंगे। अब देखो यहाँ पे यदि देखा जाए, ये अपना साउथ इंडिया, कोई दिक्कत? ये ऐसे कुछ बना लो। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो देखो ये ग्लोब है, हम पहले क्लास में हम लोग बात किए थे, ग्लोब को बीचों बीच से खींचा गया है लाइन, जिसे क्या कहते हैं, या लैटिट्यूड लाइन। तो ये पृथ्वी पे जो बीचों बीच जो लाइन खींची गई है, लैटिट्यूड लाइन, तो यहाँ से कई लाइन फेमस है। जब अर्थ का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे दिन रात क्यों होता है, घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है। तो यहाँ पे छोटा सा एक हिंट आया है, तो मैं आपको बता दूं। ये पूछा जाता है कि इंडिया के बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है। यदि देखा जाए तो इंडिया के बीचों बीच से मैं यदि बात करूं, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, गप्पे कम। ये ऊपर क्या है, नॉर्थ, ये क्या हो गया, साउथ। यह भी सवाल दे सकता है कि भाई वह कौन सी ऐसी लाइन है जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट देता है। यह भी तो सीधा सा सवाल बन रहा है। तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसे हम लोग इसे 23.5 डिग्री एन भी कह देते हैं। एन मतलब उत्तर। 3 तरह के हैं नाम ये, कर्क रेखा 1, 23.5 डिग्री एन 2, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3। अब ये पूछा जाता है, ये बीचों बीच तो लाइन गुजर गया भाई, तो भाई किसी किसी राज्य से ही गुजरेगा। तो आगे सवाल क्या पूछेगा कि भाई यह बताइए, यह जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरेगा। तो आपके पास जवाब क्या होगा, 8। एक साइड से देखते जाते हैं, कई तो हम लोग पढ़ लिए हैं राज्य। देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, गुजरात, थोड़ी सी सीमा किसकी लगती है, राजस्थान की, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर झारखंड नहीं, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या आएगा, झारखंड, उसके बाद क्या आएगा, इधर कितने आ गए बताओ, गिनो, 1 2 3 4 5 6, और 2 आ गया अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये हमारा क्या हो गया, त्रिपुरा, और ये क्या हो गया भाई, मिजोरम। कोई दिक्कत? तो भारत के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री गुजरते हैं। वह कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, और क्या है, मिजोरम। इसका कैपिटल आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े। अब आगे सवाल क्या पूछा जाता है कि भाई ये तो लाइन गुजर रहा है, तो बताओ किस राज्य की राजधानी इसके नजदीक है। सबसे नजदीक
कर्क रेखा के सबसे नजदीक किसी ना किसी का राजधानी तो होगा। तो झारखंड की राजधानी यदि देखोगे ना तो सबसे नजदीक है, और झारखंड की राजधानी क्या है भाई? रांची। अगला सवाल बन गया ना कि कर्क रेखा के नजदीक किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो झारखंड की राजधानी क्या है भाई? रांची। रांची स्थित है। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 2 कि सेकेंड नंबर की राजधानी जो है नजदीक कौन है? तो सेकेंड नंबर की जो राजधानी सबसे नजदीक है तो वह मध्य प्रदेश की राजधानी है भाई। वो क्या है हमारा? भोपाल। कोई दिक्कत? 2 तरह के सवाल बन गए। सबसे नियरेस्ट रांची, दूसरा नियरेस्ट मध्य प्रदेश का भोपाल, और जब नजदीक पूछेगा तो दूर भी तो पूछेगा, तो सबसे दूरस्थ किसका हो जाएगा? राजस्थान का। राजस्थान का राजधानी क्या है भाई? जयपुर, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। अब यहां से एक सवाल पूछा गया है, हालांकि टफ वाले एग्जाम में, सिविल वाले एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि यह बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2 तरह के सवाल हैं। एक तो वर्ल्ड लेवल का, जब हम लोग अर्थ का चैप्टर पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, तो वहां मैं बताऊंगा कितने राज्यों से, लेकिन यहाँ राज्य है, वहां पूछेगा कितने देश से। तो इंडियन पढ़ रहे हैं, इंडियन में रहो भाई, जितना भाई पढ़े, जिसकी जिस चीज को पढ़े उतने पहले पढ़ लो। उसके बाद देखो, अब यहां से सवाल क्या पूछा जाता है? इंडिया के आसपास पूछ देगा कितने देश से। अब देखो इधर कौन सा देश, इसको मिटाऊं क्या? मिटा दूं? अब इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान। कोई दिक्कत? ये अपना इंडिया हो गया। यहाँ क्या है भाई? बांग्लादेश। यहाँ क्या है? म्यांमार। ऊपर ये क्या है? चाइना। यही तो है। अब यहां से सवाल देगा तो ये याद रखिएगा आप लोग, भारत के आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से देश गुजरेंगे? एक तो अपना क्या हो गया? इंडिया। पाकिस्तान नहीं है, ध्यान रखना। लगेगा तुम्हें पाकिस्तान है, पाकिस्तान टच नहीं कर रहा। इंडिया एक, दूसरा क्या हो गया भाई? बांग्लादेश 2, तीसरा क्या हो गया बताओ? तीसरा क्या हो गया बताओ फटक से? म्यांमार 3, और क्या? चाइना। बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। लोग आपको लगता है चाइना कैसे सटेगा, लेकिन चाइना जो है ना, जब मैप जब पढ़ाएंगे, फाइनल जब हम लोग जब पढ़ लेंगे ना, एक बार रिवीजन करेंगे तो उस समय मैं बता दूंगा। 1 घंटा क्लास चलेगा बिल्कुल तेज गति से, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं चाइना इधर है और ये ऐसे करके, पृथ्वी गोल है ना, ऐसे ऊपर चलते रहती है। क्लियर? तो ये चारों थोड़ा रखिएगा याद। पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, बस यही एक कॉमन अंतर। कोई दिक्कत? इसके बाद लास्ट चलेंगे हम लोग, 5-7 मिनट का और क्लास है, इसे देख लो। अब यहां से यदि देखोगे तो यहां से सवाल पूछा जाता है टाइम जोन से। इंडियन पढ़ रहे हैं, जितना है इंडियन मैप में लगभग अप्रोक्स सवाल देख लेते हैं, है ना। अब यदि यहां पे देखोगे कुछ बना लो ऐसे करके, ठीक है। ये ऊपर पूछा जाता है एक सवाल कि इंडिया का टाइम जोन कितने डिग्री से फिक्स होता है? तो भारत का टाइम जोन जो होता है वह कितने डिग्री से फिक्स होता है? 82 डिग्री। वेस्ट नहीं, ईस्ट। ईस्ट का टाइम जोन प्लस होता है। जब पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, अर्थ वाला चैप्टर में क्लियर होगा। सीधा सा सवाल कि इंडिया का टाइम जोन कितने डिग्री से फिक्स होता है? तो 82.5 डिग्री। मतलब भारत का टाइम जोन जो है इस डिग्री पे फिक्स है। कहां से तय होता है? तो आपसे पूछा जाएगा, यहां पे आओगे तो ये वाला कौन सा स्टेट हो गया भाई? यूपी। यूपी में आओगे, प्रॉपर यदि प्लेस पूछेगा ना तो नैनी है। मैं बार बार बोलता हूं आप लोग, नानी से याद रखो। अरे हमें याद करना है भाई। कहां से इंडिया का टाइम जोन फिक्स होता है? तो नानी के घर से। सिंपल सी बात। एग्जाम में नानी तो आएगा नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता आ जाएगा भाई। नैनी आ जाएगा, नैनी मार के निकल जा। तो भारत का टाइम जोन फिक्स होता है 82.5। कंडीशन 1। राज्य पूछेगा
उत्तर प्रदेश। जगह प्रॉपर पूछेगा, नहीं, कई बार क्या होता है, दो और जगह आ जाता है, ये दोनों ना रहे तो क्या नाम दे सकता है, हो सकता है ये नाम दे दे इलाहाबाद, लेकिन हो सकता है यह भी ये नाम ना दे करके क्या नाम दे भाई, प्रयागराज। तो इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज है। तो इलाहाबाद हो गया तो ठीक है, प्रयागराज हो गया तो भी ठीक है, नैनी मिल गया तो भी ठीक है, जैसा सवाल वैसा जवाब, कोई दिक्कत। लास्ट सवाल हम लोग कर रहे हैं, बाकी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये पूछा जाता है, ये जो लाइन है ना कितने राज्यों से गुजरता है, 5, कोई दिक्कत। एक तो हमारा क्या हो गया भाई, यूपी, दूसरा क्या हो गया एमपी, तीसरा क्या हो गया छत्तीसगढ़, चौथा क्या हो गया उड़ीसा, और 5वां लास्ट में क्या है आंध्र प्रदेश। ये ऐसे पे 5 ऐसे राज्य हैं जहां से क्या गुजरता है भाई, भारत का टाइम जोन। कर्क रेखा से कितने था 8, और यहां से कितना है, कोई दिक्कत यहां तक। 2 मिनट हम लोग एक बार देख लेते हैं, हम लोग क्या क्या देखे आज नॉर्मल देखे कि 3 ऐसे यदि देखा जाए, कुछ और चीज छूटे हुए हैं वो हम लोग कल करेंगे। 3 ऐसे राज्य जो 3 देश से लगता, 3 वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक ये देखे 5 ऐसे राज्य जो भारत के राज्यों से घिरे हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या था और बताते जाओ फटाफट, तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड नहीं है, हरियाणा, ठीक है। मेघालय कहाँ से आएगा, कहाँ के फिर मैं बताऊं तुम्हें। अब यहाँ से कितने कोस्टल वाला कितने स्टेट था, कोस्टल 9 था, 9 स्टेट है। वेस्टर्न घाट में 5, ईस्टर्न घाट में, कोरोमंडल याद रखना, कोरोमंडल इस साइड पूरब साइड है, और इसके अपोजिट जब एक कोरोमंडल पता है तो ये हो गया। या देखो एक तरीका और आ गया, देखो माइंड में, अभी तुम्हें क्या बताए थे, थोड़ा सा देख लो भाई से। इधर क्या था कोरोमंडल, कोरोमंडल, और यहाँ पे गोवा से ऊपर क्या था कोंकण। तो ऐसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधे क्रॉस में चल जाओ, कोरोमंडल नीचे, इसके कॉर्नर में क्या हो गया कोंकण। अब 2 तो कम से कम, इधर सरकार जी रहते हैं, है ना, ऐसे रखो ममता सरकार रहते हैं, सिंपल सी बात। इतना ही यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास